गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी से टॉपिक लेकर के आए हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी वाक्य विचार। तो वाक्य विचार पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ जानने वाले हैं, तो अभी काफी लंबे टाइम से आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा पा रहे हैं, शॉर्टेज थी थोड़ा सा टाइम की। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपके लिए क्लासेस ले आते हैं। एक काफी सारे बच्चों का एक कमेंट्स था कि सर हिंदी विचार, जो हिंदी वाक्य विचार क्या होता है, हिंदी वाक्य विचार पे एक वीडियो बनाइए। तो वाक्य क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसमें पूरा डिटेल एक वीडियो जो यहाँ पर आपको दे पा रहे हैं, और एक ही वीडियो में हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे वाक्य विचार आपको यहाँ पर कंप्लीट हो पाए। आइए हम अपने वीडियो पे आते हैं और आज की क्लास हम चालू करते हैं। हिंदी वाक्य विचार हिंदी व्याकरण से यहाँ रिलेटेड है। हिंदी व्याकरण का वह महत्वपूर्ण अध्याय। तो हिंदी जो वाक्य विचार है, ये वाक्य विचार जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बताया गया है, महत्वपूर्ण अध्याय बताया गया है, और जिसमें वाक्यों की परिभाषा, उनके अंग। तो यहाँ पर वाक्यों की आपको क्या मिलेगी, यहाँ परिभाषा मिल जाएगी। कौन, यहाँ पर हमारे लिए जो जरूरी है वाक्य विचार, और ये काफी महत्वपूर्ण अध्याय बताया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण अध्याय की बात कर रहे हैं, जिसमें वाक्यों की परिभाषा, उनके कितने अंग होते हैं, ये आपके एग्जाम में दिया जाता है कि वाक्य के अंग बताइए कितने होते हैं। अब यहाँ पर वाक्य के अंग जो होते हैं वो आपके अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर हम इसमें समझेंगे कितने कितने होते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य और उनका विधेय, वाक्यों की रचना और उनका अर्थ। ठीक है, तो वाक्य जो हम बना रहे हैं तो उनकी रचना और उनका एक्सप्लेन जहां करते हैं, जो मीनिंग निकलता है वो अर्थ कहलाता है। इसका अध्याय या अध्ययन किया जाता है। तो इन्हीं को हम समझेंगे, इन्हीं को हम पढ़ेंगे, और वही अध्ययन हम यहाँ पर देख रहे हैं अपने इस वीडियो में। वाक्य की परिभाषा, तो वाक्य की जब परिभाषा देखी जाए तो हमने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, वाक्य की परिभाषा को जानने के लिए शब्दों के ऐसे सार्थक, सार्थक का मतलब होता है अर्थपूर्ण, जिसका कोई मीनिंग निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो कहलाता है सार्थक अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। एक वाक्य बोला हमने, राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम कुछ काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, राम। तो यहाँ पर समूह को वाक्य कहते हैं, और जिससे वक्ता, वक्ता यानी कहने वाला का विचार या भाव पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो जब वो हमें एक दूसरे की बात या भाषा समझ में आती है तो हमारी बात पूरी मानी जाती है, और दूसरा उस व्यक्ति उसको सुन करके समझ लेता है। तो यहाँ पर हम वाक्यों का उपयोग करते हैं, और वो एक दूसरे को समझ में आने वाले वाक्य होते हैं, तो भाव पूरे तरह से स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये हमने कहा, वो समझ में आ रहा है। राम कोई काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, कोई नाम हो सकता है राम श्याम, कोई लड़का है जो पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पर आता है सेकंड टॉपिक, वाक्य के भेद। तो वाक्य के जो अंग होते हैं वो हमारे यहाँ पर वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग बताए गए हैं। कितने, दो भाग बताए गए हैं, इन्हीं को हम अंग कहते हैं, भाग को ही। ठीक है, तो यहाँ पर पहला होता है उद्देश्य, कि किस पर्पज से, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये क्यों बोला गया है, और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, प्रेडिकेट, यानी कि हम इंग्लिश में कहते हैं वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। राम के विषय में कह रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, आप इंग्लिश में जानते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम इसको हिंदी में कहेंगे उद्देश्य। अब यहाँ पर विधेय, तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, उद्देश्य यानी विषय के विषय में, राम के विषय में हम जो कुछ भी कह रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है विधेय। तो पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, क्या है, विधेय। वाक्य के भेद, अब यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट लेकर के आ रहे हैं, वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद यानी कि जो होते हैं, वाक्य को दो आधारों पर हम विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इनको, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। हमने आपको बताया था अर्थ यानी कि क्या मीनिंग निकल रहा है, रचना यानी कैसी बनावट है। तो यहाँ पर हम बनावट और उसके मीनिंग के हिसाब से दो भागों में बांटेंगे, रचना और उसके अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद बताए गए हैं। ठीक है, तीन भेद किसके हिसाब से, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये किसके आधार पर होते हैं, आपके रचना के आधार पर। फिर आपसे पूछा जाता है खा वाला, तो ये पहला हमारा टॉपिक हो गया का वाला। का होता है रचना के आधार पर, ये हो गया खा वाला अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद।
तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधात्मक या निषेधवाचक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, फिर होता है आज्ञावाचक, फिर होता है इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। तो यहाँ पर 8 प्रकार ये हो गए हैं। इनको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि हमारे पास टाइम की और बोर्ड की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही थी, कमी हो रही थी। ज्यादा हम इसको कंजेस्टेड कर देते तो आपको वीडियो पे स्क्रीनशॉट में प्रॉब्लम आती, पढ़ने में प्रॉब्लम आती, और हो सकता है अभी भी थोड़ा सा आपको कम दिख रहा हो या धुंधला दिख रहा हो। लेकिन हमने क्या है कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने के लिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पर नोटेड कर दिया है। यहाँ पर सरल वाक्य एक सिंपल वाक्य हो जाता है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। सिंपल वाक्य, संयुक्त वाक्य, राम पुस्तक पढ़ के स्कूल जाता है। ये मिले हुए 2 वाक्यों का एक समूह हो जाता है, शॉर्ट में समझ लीजिएगा। मिश्र वाक्य होता है, राम पुस्तक पढ़ने के बाद स्कूल जाता है। ठीक है, इसमें 2 से 3 वाक्य मिल जाते हैं, वो मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 3 वाक्य जुड़ जाते हैं, मिश्र वाक्य। इनको हम कंटेंट आपको और भी देंगे दूसरा मिला करके। इसके लिए दूसरा वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को भी हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आपको कुछ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। विधानवाच्य जो किसी न किसी चीज से रिलेटेड होते हैं, निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक होते हैं, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आज्ञावाचक यानी किसी को हम अनुमति दे रहे होते हैं, इच्छावाचक हमारी इच्छा उसमें एक्सप्लेन की जाती है, इच्छा को बताया जाता है, संदेहवाचक कहीं पर संदेह व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर संकेतवाचक कोई संकेत या कोई आपको इंडिकेट करते हैं कि भाई ये चीज इस प्रकार से है, वो चीज इस प्रकार से, एक नॉलेज के लिए हम कुछ ना कुछ बताने के लिए संकेत बताते हैं। तो यहाँ पर विस्मयवाचक, विस्मय यानी कि जिस प्रकार से आश्चर्यचकित जो संकेत हो जाते हैं, आहा, अरे, ये, तो इस प्रकार के कुछ संकेत होते हैं, तो वो है विस्मय हो जाता है, जिसको सुनकर के हम अचंभित हों, वो विस्मयवाचक कहलाते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको वाक्य का एक हल्का फुल्का छोटा नॉलेज आपको प्राप्त हुआ होगा। डिटेल में सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य को समझाएंगे और बाकी के अर्थ के आधार पे वाक्य के जो प्रकार हैं या भेद है उनको भी हम लेकर के डिटेल में आएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी वीडियो कंटेंट मिल जाते हैं और वहां पर आपको डिटेल में ये वीडियो और हिंदी से व्याकरण और अन्य सब्जेक्ट जो भी आपके हैं उनसे रिलेटेड काफी सारा जीके नॉलेज प्राप्त हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएं और लाभ पा पाएं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई भी आपकी फीस चार्जेस नहीं लगता है, बस केवल एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट, ताकि हम और भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाए। इससे रिलेटेड हमारा दूसरा सेकंड वीडियो देखने के लिए उसके चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी रखिए, ताकि अपने चैनल पे आपको जैसे ही हम कोई भी वीडियो इसमें डालते हैं तो आप तक तुरंत पहुंच पाए। सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य से रिलेटेड अगला वीडियो फिर हम बनवाएंगे और यहाँ पर आपके अर्थ के आधार पर भी जो हैं आपके भेद, उन पे भी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, इस पे बने रहने के लिए और एडवांस में सब्सक्राइब करने के लिए। वैसे आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप तक वीडियो तुरंत पहुंच पाए इसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने का कहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।